ਵੀ ਐਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕੇ Story, are you guys up for a small story? You guys might have seen it, some of you. It's a small story from my school. When I was in 8th standard, there was this kid in my class. And he had just one testicle. I know, this is not funny. This is not funny. Funny part is, उसको लगता था पूरी दुनिया का एक ही होता. You know, it's like, sir, आपका क्या नाम? अंकित जी, आप कितने? जितने होते हमें क्या पता कितने होते हैं? हमने थोड़ा देखे हैं आपके? But let's assume, Ankit, you have 2. For common understanding, Ankit has 2 testicles. और अंकित मान लो आपको आज पता चले कि हम सबके 3 हैं, तो आपकी दुनिया बिखर नहीं जाएगी अचानक से? आपकी छोड़ो इनकी दुनिया नहीं बिखर जाएगी अचानक से? नहीं, आप बाहर जाके गाना नहीं गाओगे, छन से जो खोए एक गोटा. तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस टिल 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि स्कूल में ऐसे बात थोड़ा करते हैं. भाई तेरे कितने हैं? भाई तू कितने लाया आज? तो वी हैड नो आइडिया अबाउट दिस. तो हमें तो कब जाके पता चला. रिमेंबर दैट फर्स्ट बायो क्लास? याद है वो फर्स्ट रिप्रोडक्शन क्लास जिसमें बताते हैं बेटा ये दोनों डायग्राम मिलते हैं तो खूब मजा आता है. हाँ, ये दुनियादारी है असली चीज. ये हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब चूतिया बैठा हटाओ. दिखा दे ना दोनों पेज. मजा. डायग्राम को साथ मिलाओ, जिंदगी का आनंद है बेटा. तो ना सेम क्लास में मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, राहुल नाम था इसका, और वो देखे जा रहा है डायग्राम, और लड़के वाला डायग्राम देख रहा है और देखे जा रहा है. और उस टाइम मुझे नहीं पता होमोफोबिया गलत चीज है. उस टाइम तो हम सब होमोफोबिक थे यार. तो वो देखे जा रहा है डायग्राम. कह रहा भाई सुनियो जरा. मैं कहूँ मेरे से बदतमीजी नहीं, समझ गया? ये सब नहीं चलेगा. कह रहा भाई सुन तो. क्या भाई गलत बना दिया है. मैं कहा एनसीईआरटी ने गलत छाप दिया, रिप्रोडक्शन गलत छाप दिया. मैं कहा दिखा जरा. तो मैंने चेक करा. मैंने कहा हाँ यार टांगे थोड़ी टेढ़ी तो लग रही है. कह रहा बे टांगे नहीं, ये 2 किसके होते हैं? ना भाई ऐसे ही तो होते हैं. किसके? मैं कहा भाई मेरे तो 2 ही हैं. तो मुझे कहता हो. कहता भाई लगता है तुझे वाली प्रॉब्लम हो गई है. और भाई साहब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि एक बार को तो मैं खुद ही कांप गया. मैंने कहा कि मेरी तो 2 नहीं है कहीं, सिर्फ कहीं नहीं. थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है यार कभी कभी. मैंने कहा कि मैं इतनी इस दुनिया का ऋतिक रोशन. उसको भगवान ने एक्स्ट्रा अंगूठा दे दिया. तो मैं तो फुल पैनिक में आ गया यार. मैं इतना पैनिक में हूं. तो शरद बैठा था. मैं शरद भाई तेरे कितने हैं? शरद कह रहा भाई मेरे 43. मैं भाई क्या? मैं भाई गुच्छा ले घूम रहा है क्या? मैं कहा भाई गोटे की अंगूर है. मैं भाई तो चबा के खाया कर, तेरे इकट्ठे हो जा रहे हैं.
तो मुझे कह रहा मेरे मार्क्स 43। मैं मार्क्स तेरे 40 कितने यार? क्या मार्क्स की बात हो रही है? तो उस दिन मैंने पूरी क्लास में चेक करा, मतलब ऐसे चेक नहीं करा, से वर्बली चेक करा कि तुम्हारे कितने, अच्छा 2, अच्छा ओके, तुम्हारे कितने हो गए 2, तुम्हारे 2, अच्छा। गलती है लड़की से पूछ लिया, उन्होंने थप्पड़ हाथ हराम जाती। तो उस दिन पूरी क्लास में चेक करा हमने, टोटल 47 गोटे निकले। 47। Now here comes the logical ability question. तो बताओ क्लास में कितने लड़के थे? तो उस दिन जाके उसे पता चला कि दुनिया के 2 हैं, बट द कैच इज उस दिन हमें ही पता चल गया। इसका तो एक ही गोटा है रे भाई साहब। इतने हरामी बच्चे मेरे स्कूल में आग की तरह खबर फैला दी यार, राहुल का एक ही गोटा। इतने सारे बच्चे भाग भाग के भैया राहुल भैया दिखाओ, किधर राहुल भैया दिखा दो। सामने वाले स्कूल के बच्चे अपना स्कूल टाप के हमारे स्कूल में आ रहे, अरे आज तो राहुल को मिलके जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे, हमने कभी नहीं देखा याद भूत नजारा। मजाक नहीं, हमने राहुल की मुंह दिखाई तो उधर पे टिकट बेची है। इतने बदतमीज बच्चे यार मेरी क्लास में। उसको अगले दिन वो दे दिया यार, पेन लागे यूनिबॉल। कह रहे किससे? इतने हरामी बच्चे में उसका नाम रख दिया स्कूल में, नो बॉल नाम रख दिया। नो बॉल, वो कॉरिडोर में चल रहा बच्चा, नो बॉल। देखो थोड़े दिन तो हमने मजाक करा, देन वी वर लाइक डूड ये तो गलत चीज है यार, ऐसे किसी का होता थोड़ा है नेचुरल। तो हमने कोई नहीं यार, एटलीस्ट विल टेक यू टू डॉक्टर वंस, देखते हैं क्या सीन है। तो हमने क्लास में सबने पैसे इकट्ठे करे, चंदा इकट्ठा करा अंडर द एजिस ऑफ गोटा चंदा। हम लेके गए उसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताओ क्या पता चला? 1 नहीं 2 ही थे। वो एक हल्का स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हल्का सा ऊपर आ गया। डॉक्टर ने कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा। और इसकी तो ऐसी फटी भाई साहब, ये तो इतने पैनिक में आ गए, कह रहा सर ऐसे दबा दबा के नीचे ले जाओ ना सर ऐसे जा सकता कुछ ऐसे कर करके ले जाओ। डॉक्टर कह रहे मैं बैठ के आटा मल रहा हूं ना। हाँ जो तेरा यहाँ पे लगाया बेला ना जा बेटा, आ जा कह जाओ ना पापा को लेके ऑपरेशन होगा। भाई साहब इसकी तो फट गई यार, क्योंकि अपने बाप को बताना मुश्किल है ना ये चीज, ये थोड़ा बता देगा कि पापा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। पर वी वर वेरी सपोर्टिव, टेंशन मतलब हम चलेंगे तेरे साथ यार, हमारा मोरल सपोर्ट है तुझे, और हमें कोई समय तो मजे लेने दे यार। तो जाकर पापा को बताया, उसने बड़ी मुश्किल से कहानी सुना के कुछ तो बताया। पापा की तो भाई साहब ऐसी फटी, हमें लगा अंकल का गोटा के मुंह में ना आ जाए कि अंकल आप तो अंदर करो क्या हो गया, कहीं 2 ऑपरेशन ना कराने पड़ जाए। लाइक नॉट लिटरली, फिगरेटिवली, कि अंकल वाज इन सो मच ऑफ शॉक कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया यार। बट स्टिल अंकल वाज सपोर्टिव कि चलो कोई नहीं है, तो अपनी औलाद ही, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो डॉक्टर लेके गए, 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू करा, और बाहर हम दोस्तों ने सट्टे लगाने शुरू कर दी। भाई आएगा 1 का 2 आएगा, नहीं 1 का 2 आएगा, 1 का 2 आया, सीन है कुछ। आधे घंटे बाद ऑपरेशन कर गुरा के डॉक्टर वापस से बाहर आया, तो यहाँ पे ना इसके पापा खड़े थे और यहाँ पे हम तीनों खड़े थे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर वाज लाइक सर द ऑपरेशन वेंट एब्सोल्युटली फाइन, इट आल्सो लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, योर सन हैज टू मास्टरबेट वंस सो दैट वी नो ही इज प्रॉपर्ली फर्टाइल। और ऐसे बोलकर डॉक्टर चला गया, जैसे कि उसका बाप और हम रोज ये सब बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री देखनी चाहिए ना यार। तो अंकल ने हमें देखा, हमने अंकल क्या बोले डॉक्टर साहब? डब्बा डब्बा क्या बोले, क्या मोटर चलानी है क्या? तो अंकल ने कहा कुछ नहीं, मैं बता के आता हूँ, उसे कुछ बताना है। तो अंकल गए बताने, पीछे पीछे हम भी चले गए क्योंकि हमें जानना था यार कि ये कॉन्वर्सेशन कैसा है यार, बिकॉज नाउ टेबल्स वर टर्न्ड।
अब एक बाप के लिए मुश्किल है ना बच्चों को बताना कि बेटा डमरू बजाने का वक्त आ चुका है। तो मैं गया, पहले गया, मेरे को कह रहा लेटे लेटे कह रहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी सी हो गई है। मैं अपने बाप से बात कर जरा, तेरी जिंदगी पूरा चक्कर भी पूरा हो जाएगा, तेरे मोक्ष मिलेगा आज ही। पापा भी भाई बच्चे को कैसे बताए, मुश्किल है ना पापा के लिए बताना बच्चे को। पापा ने कहानियां बनानी शुरू कर दी, कह रहे बेटा देखो यही तो जीवन का सार है। बेटा जीवन क्या है, कोई बेटा बाद में बड़ा होता है, कोई बेटा पहले बड़ा हो जाता है। बेटा क्या है, जीवन है जो जीवन और मृत्यु। कह रहा पापा हिलाना है क्या? पापा कह रहे बदतमीज बाप से ऐसे बातें करता है? हाँ वही करना है। तो गया अंदर यार, घर गुरा करके आया, कुछ नहीं बचा, बाप बेटे में क्या डिफरेंस बचा यार। चेकअप करा तो पता चला फुल फर्टाइल। डॉक्टर खुश, बाप खुश, हम खुश। और हमने स्कूल में फोन मिला दिया कि स्कूल को सजा दो, स्कूल में तो कार्निवल होना चाहिए। भाई आ रहा है 2 गोटे लेकर के, मजाक नहीं, हमने पूरा स्कूल सजवा दिया यार। थीम रखी स्कूल की 2। जैसे हमारे स्कूल में सारे गमले अलग अलग पड़े होते ना, सब गमलों के 2-2 जोड़े बना के रख दिए। वो असेंबली में घुसा, गाना चलवा दिया, मेरे 2 अनमोल रतन, एक राम दूजा लखन। क्लास में घुसा, क्लास टीचर ने खुद ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया यार 47 + 1 = 48। मतलब मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर मैं जिंदगी भर पैसा बचाऊं तो पता कितना बड़ा घर खरीद सकता हूं? इतना बड़ा नहीं, 1 स्क्वायर फीट तसल्ली से हक भी नहीं पाऊंगा। ये दूसरा पैर रख ले, दूसरा जन्म लग जाएगा यार। और इन 2 वर्ड्स का मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में इतना गलत इस्तेमाल हुआ है ना, वो कोई हद नहीं है। वो 2 वर्ड्स है जस्ट एंड ओनली। देखा ये बिल्डर लोग कहीं भी लगाते थे। एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़ ओनली। मैडम ने ओनली, देखो जगह ओनली लगाने की, ऐसे लगा ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़। 3 करोड़ के बाद कौन ओनली लगाता है यार? नहीं, बाद में ओनली लगाने की जगह होती है ना। बाद में ओनली लगता था मेरी सैलरी के बाद, दिस मच हैज बीन क्रेडिटेड ओनली, गरीब। आपको याद होगा बाद में ओनली लगता था नयन मोंगिया की बैटिंग के बाद। रिमेंबर नयन मोंगिया 3 रन्स ओनली, 4 रन्स ओनली। एक बार नयन मोंगिया 10 रन मारा, हेलमेट ही निकाल दिया, मजा आ गया। विक्ट्री। कमेंटेटर भी लगा पड़ा, इट्स अ 2 digit गाइस टुडे, इट्स 2 digit, इट्स अ हिस्टोरिकल डे इन द क्रिकेट ऑफ इंडिया। चल रहा था यार। और मुंबई में बहुत स्कैम है प्रॉपर्टी के सीन में। मतलब 3 करोड़ के बाद आप स्टार नहीं लगा सकते। 3 करोड़ में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। मैं बता रहा हूँ यार मुंबई में क्या स्कैम चल रहा है ना। यहाँ घर अलग बिकता है, पार्किंग अलग बिकती है। देखा आपने, घर अलग पार्किंग अलग। और मेरे पास नैनो है, सोच रहा 1 लाख की गाड़ी, 30 लाख की पार्किंग। गाड़ी मैंने कैश खरीदी, पार्किंग के लोन लेना पड़ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नैनो को पार्किंग की जरूरत है नहीं। नैनो को लिफ्ट में डालो, ऊपर ले जाओ, उसे तसल्ली से घर के अंदर खड़ा करो, दिन भर चलाओ, रात को कच्चे बनाने सुखा दिया मैंने। चल रहा है यार। और प्रॉपर्टी का जो बढ़ा हुआ रेट्स होता है ना कहीं भी, लाइक मुंबई, दिल्ली, कहीं भी, गुड़गांव, कहीं भी, मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होते हैं ब्रोकर लोग। नहीं मैं बता रहा हूँ, हमें अपना दिल्ली वाला घर बेचना था, वो ब्रोकर आके पापा की बेइज्जती करके चला गया यार। कह रहा है कपूर साहब कितना घटिया घर है ये। मतलब ये बात मैं भी काफी टाइम से कपूर साहब को बोलना चाहता था, बट ब्रोकर वाज वेरी वाई, कपूर साहब क्या घटिया घर है, हर तरफ से खुला है, धूल मिट्टी आ रही है, पार्क में नंगे बच्चे खेल रहे हैं कपूर साहब, नीचे नाला बह रहा है कपूर साहब, नाले में से लाश जा रही है कपूर साहब। कपूर साहब की फट गई भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, लाश जा रही है। और 2 दिन बाद ब्रोकर बायर को लेकर के आया घर खरीदवाने के लिए, और हमारे मुंह पे पलट गया, कह रहा सर देखो कितना सुंदर घर है सर, हर तरफ से खुला है, सनलाइट आ रही है सर, पार्क में नेचुरल बच्चे खेल रहे सर, नेचुरल, ये नेचुरल बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही अच्छे लगते सर। सर नीचे देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है सर। अरे सर बंदा जा रहा है बैक स्ट्रोक मारता हुआ सर, कितना सही लग रहा है सर। नहीं सच में यार, ब्रोकर अभी हमें मैं घर लेने की सोच रहा, परसों ब्रोकर घर दिखाने गया, कह रहा सर मस्त स्विमिंग पूल व्यू अपार्टमेंट है, ऊपर जाके दिखाया दूसरी सोसाइटी का स्विमिंग पूल दिख रहा है यार।
परसों मुझे ब्रोकर का मैसेज भी आया, सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, पूरी मार्केट 10% डाउन आ गया, खरीद लो। और मैंने कहा 10% डाउन मतलब 3 करोड़ घर मिल रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। इसको लग रहा है दिक्कत मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए की है। 270 मेरा बाप चोर पकड़े फंसा करके बैठा है कि हाँ बेटा लो 1 करोड़ लो बेटा, लो 12 फेरा करके ले, हाँ 1 करोड़ और ले। क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी? मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम में लोधा रुस्तम जी के घर खरीदेगा, रुस्तम जी लोधा के घर खरीदेगा, डीएलएफ इन सबके घर खरीदेगा, और हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन देखे, भाई क्या ट्रांजैक्शन हुई है भाई, मजा आ गया यार, क्या घर भी गया यार, 4 करोड़ में 1 BHK चला गया, मजा ही आ गया यार इस बार। इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। हम यूजुअली इस रूम में 150 लोग बिठा के शो करते थे, आज देखो क्या आ गया। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हंसने हंसो, नहीं हंसना मत हंसो, क्योंकि मैं अपना बोल दूंगा, उसके बाद मेरे पास ये है। आवाज क्यों नहीं आ रही? फोन भी कम आवाज दे रहा है क्या? कैसा लग रहा है यार, खाली खाली, ये लग ही नहीं रहा कॉमेडी शो आज तो। ऐसा लग रहा है वो वाली मीटिंग्स नहीं होती कन्वर्जन वाली, जीसस लव्स यू। आपको बुलाया गया है तो की करना हुण की अशमीत फर्नांडिस अशमीत हो यार, करना यार। ऐसे आप लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे हो, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोलने आया। थोड़ा खुल भाई साहब, हाथ खोल लो तो कोई नहीं, तो आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। ये करने से इसको टिकट्टे का ही मिलेगा साथ में, ये करने से कोई फायदा नहीं अपना पेट छुपाने से है। अब बन गया तो बन गया। और ये मास्क क्या है, ये दाढ़ी है क्या है ये? या तो डाल लो या तो ये हटाओ ना, ये क्या है? मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भाई बंदे हेलमेट पहन ही नहीं रहे बाइकों पे, पर मास्क ला के घूम रहे हैं। मतलब मरना तो चाहते हैं, बस भाई कोरोना से नहीं मरेंगे, सर पटवाएंगे पूरा, बकायदा टक्कर लगनी चाहिए जमीन के ऊपर तभी मरेंगे। जो आ रहा है मास्क से ही सर थोड़ा खून साफ कर दे इसका जरा। सही है भाई सब। कैसे लग रहा है? फ्रंट में आप पूरी टांगी खोल के बैठ गए भाई। ये जीन्स पुरानी हो गई है वैसे, हल्का हल्का घिसाई हो चुकी है बीच की, थोड़े दिन बचे इसके रफू का टाइम आए ना भाई साहब। दूसरी रेडी है, थोड़े तो बंद कर ले यार, बड़ा अजीब सा व्यू है। मतलब भाई ने पता पूरी टांगे ऐसी करके बैठा हुआ था ये। अच्छा वो देखो एक वो भाई पूरा एकदम चुप करके, आप पूरे ही ज्यादा ही खुल गए। हाय सर, क्या थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेंगे ना आप लोग? यस, क्या नाम सर आपका? निपुण जी क्या करते हैं आप? ओयो शादी भी कराते हैं? ओयो का तो सुहागरात का काम नहीं था सिर्फ? शुरू से सुहागरात पहले फिर शादी, हो सकता है 1% लोग होगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स यार। अच्छा आप वेन्यू बुक कराते वो अलग है ना, वेडिंग प्लानर टाइप हुआ। मैम हाय मैम, हेलो, हाउ डू यू नो? मैरिड है, सबसे शादी होगी आपकी? 2 साल मैरिज है, मैरिज। आपने क्या अपनी वेडिंग प्लानिंग के थ्रू कराई? उस टाइम पे आप कहाँ थे फिर? इमामी चल रहा है, इमामी हमें क्या दौड़ता है, कोई और यूज करता है इमामी? आई थिंक द वर्ल्ड इज यूजिंग मामा अर्थ राइट नाउ, ओके? आई थिंक वी शुड ऑल यूज मॉम, दैट इज बेस्ट। नहीं अच्छा है। आप दोनों भी इनके साथ ही? ये दोनों अलग हैं। आप दोनों किसके साथ? एक दूसरे के साथ। मैरिड हो आप लोग भी? कितने टाइम से? 2 साल। ऐसा बनाया क्या सेटिंग कि 2 वालों को साथ में बैठाएंगे, वो 2 लफंडर लौंडों को साथ में 4 कर दिया? मजा आ रहा है सर आपको? है फुल देखा मैंने, जैसे शो शुरू हुआ एक जोक पे आपने हाई फाइव दिया, वाओ हिपी बुर्रे, वी आर इन 2000 राइट नाउ। ताली कौन मारता है आज के जमाने में? ताली वाली मार रहा। कब के दोस्त हो? बचपन के दोस्त हो आप?
अच्छा भाई हो? अच्छा किधर, दिल्ली इधर मतलब बॉम्बे से हो? वैसे कलकत्ता से बॉम्बे में हो। आती है बंगाली, आती है आपको? बोल के दिखाना कुछ, मस्त लगेगा। अरे यार ये तो सिंपल लाइन है, थोड़ा टफ वाला बोलना। भाई बहुत फनी लग रहा है भगवान के साथ। कसम से सही है यार, सही है। क्या कर रहे हो बॉम्बे? मैं तो जॉबलेस हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर यार? ये नौकरी वाले लोग आराम आराम से, अरे यार 2 साल जॉब एंड ऑल। मैं तो जी जॉबलेस है, सस्ती तो जॉबलेस है। साढ़ा तो कलकत्ता जी फुल फैक्ट्री है, साढ़े कोई दिक्कत। पंजाबी आती है वो कि नहीं आती? आती है ना थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे को भी अच्छी से नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी आती है। जॉबलेस कब से आप? अश्मीत और अश्मीत राइट? हाँ हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। मजा आएगा आपके शो में, बहुत मजा आएगा। ये पता है इसलिए ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3-4 लोग और लेकर के आए अपने साथ। अब इसके ऊपर प्रेशर है बेचारे के ऊपर। इसका हंसना ही है बहन जो अच्छा अच्छा है वो वधिया गाना कितना सुन इतना वधिया जो सुनता पे हंस ले। कैसे जानते हो आप लोग? आप यू आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप? हाँ ठीक है, सिस्टर भाई आपकी सिस्टर। ये तो पूरे जगत की, शी इज अ सिस्टर, शी इज एवरीवन सिस्टर। हुणे सुट देना मैंने केड़ा पे जो एकदम मेरी सिस्टर एकदम मेरी सिस्टर हुआ है। कोई नहीं यार, सिस्टर है ठीक है। और वो कौन है भाई? अरे नहीं मास्क ऐसे ही बता देते यार, इसमें क्या हो गया वैसे? या आप इनके साथ हो कि जुड़ गए हो बस? यू आर डिफरेंट। या एवरीवन इज डिफरेंट, यू नो, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी दीस डेज, यू नो। ठीक है। अच्छा ये 3 है और आप इनके साथ ही आ गए, चलो सही है। आप सिंगल हो? सिस्टर आप सिंगल हो? क्या करना है आज? भाइयों के सामने कलेश करा दे हैं? क्या करते हो आप? MBA करते हो? कब से कर रहे हो? सही है चलो। भाई आप क्या करते हो? हैं? अनएम्प्लॉयड। एक क्वालिटी तो आपको भाई जैसी है एकदम। ये साले अनएम्प्लॉयड लोग टिकट कहां से ले रहे हैं? नहीं अब मतलब पहले जॉब थी या अभी अभी आप ही नए नए ताजे बच्चे ही हो? अभी ताजा हो? अच्छा कॉलेज से निकले हो अभी? किस किस कॉलेज में थे आप? अच्छा आसाम में कॉलेज में थे आप, सही है। तो मुंबई में क्या कर रहे हो अभी? एक्टर बनने आए हो? सपने पूरे करने? इधर सब आते पता सपने पूरे करने, फिर सब जॉब कर रहे होते इधर। सपने पूरे करने आए थे। कहाँ सपने पूरे? KPMG में भाई। सही है। तो मुंबई कैसे आना हुआ भाई? आपका नाम क्या? समीर। समीर क्या करते हैं आप? मतलब अच्छा वो क्या करते बता दिया। क्या क्या कैसे आना हुआ आपका मुंबई? मन किया तो आ गए। ये देख रहे हो इनके बाप घर में बैठ के सबको गालियां दे रहे होंगे, हरामजादा फिर चल गए पैसे उड़ाने। शादी का बता रहा था ना मैं आपसे, जैसे मेरी शादी को हो गए 3 साल है ना। एंड हम शादी को कोई कौन आप लोग गए थे हनीमून पे कहीं घूमने? कहाँ गए थे? मलेशिया। आप लोग कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ओ कोरोना के पहले भी मालदीव्स ही? चलो ठीक है। तो क्यों क्यों गए थे? क्या करा वहां जाके? कुछ नहीं करा, वहां चिल करने गए थे। अच्छा सही है। हनीमून की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। 1 साल बाद ही गए थे आप? तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा जोक क्यों फक करा? अच्छा कैसा चल रहा था, हक दिया बीच में। अच्छा आई थिंक यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, वी वेंट आफ्टर 1 ईयर। ओके कोई नहीं, अच्छा करा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यार मैं बहुत मजा आता था मुंबई में शो करने में। 10 महीने बाद मुंबई में आया हूँ, इधर सब चलता है। दिल्ली में से नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं ना, क्या है मतलब यू गाइज अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉट यू इन जनरल, रेस्ट ऑफ देम पीपल अंडरस्टैंड किया कि आने वाला है, लाइक दे वेट फॉर द जोक। दिल्ली में तो हर 30 सेकंड में जो है हंसी क्यों नहीं आ रही, मैं ठाके क्यों नहीं मार पा रहा हूं। लेकिन आपका वीडियो आएगा, हाँ बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखते हैं, आए शायद, किस्मत होती है, आए चाहे ना आए, है ना। आ गया नहीं आया वो वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला वो देख रहे हो कैमरा, वो देखिए कैमरे में हाथ हिला दीजिए एक बार देख के।
आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक्ड इट. बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरेक्शन था जो भी था इसके अंदर. इसके अलावा मैं लाइव शोज वापस शुरू कर रहा हूँ. आई विल बी डूइंग इट इन बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर और उसके अलावा कई सारी सिटीज में करेंगे. सबका सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है. और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी, ओवर देयर आई रेगुलरली पोस्ट कि मेरा स्टैंड अप शो का अगला स्टैंड अप शो किधर होने वाला है. पहली चीज. दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो रन अ व्लॉग चैनल. सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, सम ऑफ यू माइट हैवंट सीन इट. सो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है. गो एंड चेक इट आउट. उसमें रेगुलर वीडियो डालते हैं. बट इफ यू ओनली जस्ट वांट टू सी स्टैंड अप, देन डोंट कम देयर. उधर स्टैंड अप नहीं होता, उधर इट्स जस्ट रेगुलर ब्लॉग्स. Alright guys, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके ऊपर इंटरेक्शन वीडियो अब रेगुलर आएंगे एंड आई एम गोना रिलीज माई फेवरेट सेट. लाइक इवन मेरे हिसाब से लाइक आई वर्कड ऑन दैट सेट मोर देन नो बॉल. सो आई विल बी रिलीजिंग दैट सेट वेरी सून एज वी रीच अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. नहीं भी पहुंचा तो निकाल दूंगा यार. ओके, थैंक यू सो मच. डू सब्सक्राइब गाइस. थैंक यू सो मच. ये रहा लिंक, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अभी रेगुलर वीडियोस पे आने वाले हैं. ठीक है, चलो बाय. हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई. दोस्तों 3 साल पुरानी बात है. मैं लुधियाना गया था शो करने. शाम को 6 बजे का शो था. 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची. मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे. मैं होटल के जिम में गया. जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था. वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप. मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली. टुडे इज माई फर्स्ट डे हियर. दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा. जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना. पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे. यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जोक. You basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना. भाई मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा. मैंने भाई सीधा टांगे खोली. और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि. भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए. डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया. मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी. मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा. मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी. मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा. कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां हैं, 5 वाले डंबल वहां हैं. नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी. वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ. मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से. भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल करहा रहा हूँ. और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है. मेरा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की. तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट. मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा. मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का. एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले. बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली. मैंने उन्हें फोन करा. मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही. मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना. ये जस्ट डायल खुल गया है. मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी. कह रही अब आओ तो सही होती है. मैं कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ. कोई ऑप्शन ही नहीं था. गया उनकी क्लिनिक गया. फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था. पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी. और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी. एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स. यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं. आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना
या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है वो आवाज में, वहां तो आएगी नहीं भाई, ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर. इसको बोलते हैं एडक्टर्स. You guys know एडक्टर्स? इचगार्ड की ऐड देखी है? Remember इचगार्ड ऐड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी. लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं. उनके कच्चे नहीं, तो बाइक से उतरते. हाँ जी भैया, चलो भैया चलो. ये क्या है, सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है. भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट. और वो मेरे से बोले क्या हुआ, फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ. मैं मैम चोट लग गई. कह रही किधर? मैं इधर. भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया. कह रही यहाँ लगी होगी ना. मैं कहा नहीं, यहाँ. तो कह रही नहीं वही है. मैं कहा मैम मेरे चोट है यहाँ. कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा. मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा. भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार. थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट, यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है. मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए. ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं. उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया. कह लो खुद लगा लो. मैं कह रहे मुझे नहीं आता. कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई. वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ. कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है. मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई. थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ. थाइस पे वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है वो स्लिम वाला बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे. कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस. शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज. 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ. होटल रूम पहुंचा भाई. उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था. अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा. आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम. यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है. ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम. आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा. किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है. शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है. क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं. पता नहीं भाई क्या सीन था. मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है. रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम. मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है. मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे. ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है. मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ. मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है. आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी. मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है. मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है. भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह. मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है. भाई मैं ऐसे लेटा पूरा,
और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में सब बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह, क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहां दर्द और यहां जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं। अभी लुधियाना में 3 घंटे में लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, मैं क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मन में पानी भर के मैं डुबो दूं, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चलेगा। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या, कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है। यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी,
भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है, मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर इधर हो जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, भी ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। Also, so I was telling you about there are stayed in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. It's a lot of contrasting cultures, right? But there are few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे या ना crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है. और तूने चोंच वाला जूता पहना है। तू ही है वो गंदा क्राउड, कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा। तू घर पे बैठ के दारू पी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है। हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं। They want to become cool। और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रोते बच्चा पैदा होता है ना, डुगु 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 डुगु, तो मम्मी डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था। आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है। कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला, दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन। तो हमने अच्छा भाई तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर। क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है। अरे मैं डूड तो किस लेवल का ठरकी है यार। नहीं, मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है, तू टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल। तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है और कुछ नहीं लगाना होता है। I recently went to पंजाब। पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, ओवर देयर इट इज बुल्ट। क्योंकि पंजाबी खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं। जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी हो ही लाख दी, दूजे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means एक बुलेट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है। तो भूतनी के बेच रहे हैं, उसमें गाने क्या बना रहा है तू। डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये। और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदना, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है। उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है, ये वो रिवर्स मारती है। हट, मैंने स्टार्ट, आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है,
सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग। नो, there's a bullet gang, the name of the gang is 60 kmph, that is 60 kilometers per hour। ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 that would full throttle, क्या दौड़ा रहा है वो 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है। इनमें से ना आधे लोगों का जाने का बस गांड, you should have gone to a bad school। No, these are the same people who put up the statuses, time to get laid। Before going to Leh Ladakh, they put up the statuses, time to get laid, LEH''D। And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं। नहीं, डुक डुक से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा। भाई साहब उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, आओ। क्या दोस्ती कर, आपका कोई आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, तो बैठाओ नहीं। अब ठीक लग रहा है ना ऐसे? मेरे पीछे से फोटो आनी जिसमें लगेगा सोल्ड आउट शो, ठीक है? तुमको थोड़ा पता है वहां 3 लोग नहीं है, वहां 2 लोग नहीं है, मुझे इन सरों से मतलब है बस। हाय सर, आप तो पहले मेरे शो पे आए हो ना, ये देखो, तो आज फिर आ गए? आपने सेम शो देखा है पहले? नहीं देखा। कौन सा देखा है आपने? सब स्कैम है। हाँ, ये भी वही है। उस शो के बारे में कोई गंदा बोल ही नहीं सकता, ये कहेगा आपने सेम कर दिया, मैंने कहा सब स्कैम है भाई साहब। ठीक है, आज पर हम YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखते हैं आएगा नहीं आया, जय माता दी, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में है मेरी किस्मत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा वायरल होना तेरे हाथ में भाई, स्टार वॉर्स पीछे। हाँ, आज हंसना है तुझे, याद करके बैठियो, गंदे जो कभी। हाँ अच्छा है, ले ले, अच्छा है, नाइस, वेलकम टू द शो। ये क्या आप दोनों अकेले आए हो? तो क्यों? कोई आया नहीं साथ में? तो जाएगा तो पर जरूर से एक साथ में आ जाके बना लो दारू पीने का प्लान फिर। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस टुगेदर? 2 of you together and 2 of you are also together, nice। क्या करते हो आप सर? फाइनल ईयर MBA, कौन सा कॉलेज? NMIM, ये तो अच्छा कॉलेज हो गया। इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहे, ये मुझे गलगोटिया वगैरह का लग रहा था। तो NM तो अच्छा, कितना परसेंटाइल था कैट में आपका? अच्छा, ये झूठा कोर्स है गाइस, ये 12वीं के बाद जो नहीं होता, ग्रेजुएशन MBA साथ में करा दो। पापा भी कहते कर ले बेटा, एक ही वैकेंसी निकल जाएगा। ये तो ठीक ही है, ठीक है, सही है, हो जाएगा। आगे क्या प्लान है इसके बाद करने? क्या नाम क्या आपका? दर्शिल। देखो इसका सेट है, जॉब लगने लगे, कंपनी सेक्रेटरी इनका चल रहा है। क्या हो गया बताओ, आप किनके साथ आए हो? ये भी आपके सीनियर है? आप दोनों, आप जॉब करते हो या आप भी नहीं करते? यही करते हो आप? करते हो, ये भी नहीं करते भाई साहब? कुछ तो करते हो यार, आज के लड़के ही पाल रही है क्या मर्दों को? नहीं करते आप? क्या करते हो फिर? अच्छा, PhD कर रहे हो? अरे बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए यार, सही है। किस चीज़ में PhD हो गई है अपनी? मैकेनिकल में PhD। और आपने क्या पढ़ाई करी? ये देखो, जॉब वाला कोर्स है ये, तो करो ना ये। ठीक है। मैरिड? नो, नॉट मैरिड। प्लान है, मैं डेट कर रहे, भाई बहन निकल जाएंगे बाद में, सॉरी। होता कई बार मेरे शो में भाई बहन आए थे। क्या सीन है इधर? प्लान है मैरिड। कितने टाइम पहले मिले? 10 साल से, और अभी तक प्लानिंग ही चल रही है। तुम भारत सरकार बन के बैठे हो दोनों।
10 साल पहले हमारे घर के सामने भाई हमने एक प्रॉपर्टी ले ली थी दिल्ली में कि इस नाले में फ्लाईओवर बनेगा। उस फ्लाईओवर के इंतजार में दादा गए, दादी गई, फ्लाईओवर नहीं आ पा रहा है। ठीक है यार, 10 साल तो ज्यादा हो गया यार। मतलब अच्छी बात है, हो गया। 10 में तो कलेश हो जाते हैं, 10 में सब सही नहीं चल सकते। अब क्या बचा है शादी में, सब तो पता है। क्या नया ढूंढ लोगे एक दूसरे में, बताओ। ठीक है चलो, विधि का विधान है, उसको कौन टाल सकता है। क्या करते हो आप बताओ। ओह, ये नई चीज बताइए। जॉब करते हो? कितने टाइम से जॉब करते हो? डेट कर रहे हो किसी को? नहीं। ये यार कैसा अंडरकवर आदमी यार, इसके अपने क्वेश्चन में 2 सेकंड का पॉज ले रहा है। इंटरव्यू दिया है कभी? अब नहीं दिया। ठीक है, मत बता भाई, मत दे कंटेंट। क्या करूं? ये दर्शिल है मेरा भाई। और दर्शिल बताओ क्या करूं? तुम्हारी जिंदगी में और क्या दिक्कतें हैं बताओ। अच्छा ही है, आपने तो सब सुना ही है पहले, इसलिए ये इतना बुरी तरह हंस रहा है। ये स्माइल दे रहे हूँ। इनका रिफ्रेशर कोर्स है ये रिवीजन हो रहा है बस। अगली बार ये कर देंगे ये वाले जोक सेम। इधर ही देखा था इस वाले वेन्यू भाई। थाने? अरे थाने तो बहुत दूर हो गया। तो तब से तो बहुत नए हैं, वो तो बहुत पुराना हो गया। तो नए नहीं मिल गए होंगे। 2-3 एक सेकंड ताली बजाती नहीं। कुल मिला के 4 तो जोक करे हैं। मतलब वो एक होता है पूरा ट्रैफिक वाला, एक ऐसे नहीं हर लाइन वाला। 4 में 3 नहीं लेके जाते तभी गंदा बोल रहे हैं। नेगेटिव इंसान ये है। यही लोग। आप खोपोली रहते हो क्या? सोच यही है। पानी पी ले, चलेगा ना? पीना, हाइड्रेटेड रहना चाहिए ना। अच्छा थोड़ा लगा बेहोश हो गिर जाओ यहीं। सब लोग सोच रहे हैं ये पार्ट है क्या एक्ट का? ही आपको मजा आ रहा है? नहीं? यस। तो ये क्या सही है ऐसे? आप साथ में आए हो चारों? यस। सारे आंसर यस में ही दे दोगे क्या? You guys work somewhere? Where do you work? Yes Bank? अगर निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना असली। किधर काम करते हैं आप लोग? गोरेगांव में निर्लॉन। कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, लोकेशन बता दी कहाँ काम करता हूँ। एलान, सुना है मैंने इसका नाम। एक खुंदगी आदमी है तो। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो। मुझे जाते थे घुसड़ नहीं खाने ऐसे। सही है। सॉरी भैया। और दर्शील तू बता क्या चल रहा है? ये है मेरा दोस्त। ये मैं हूँ आपको, ये नहीं जो बंदा बोल रहा मैं हूँ। कहीं भी फंस जाओ, आ जाओ मेरे पे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई स्वीटी, ये भाई साहब मुजरा देखने निकले घर से। गलती से कॉमेडी शो में आ गए। उनकी अगली पेशकश पता क्या होगी? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। एक बार अब ये गा दो तो मजा आ जाए। हाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते। और उसके अलावा ये मेरा लास्ट वीडियो था जो मेरे पास लाइव शोज का बचा हुआ था, इंटरेक्शन वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा थोड़े टाइम तक के लिए वो वही होगा, अपना इंटरनेट के शो वाला। एनीवेज मैं और भी ऑनलाइन शोज भी करता रहूंगा। उसका टिकट का लिंक जो है इंडिया शोज का और यूएस यूके वगैरह के जो भी बाहर के शोज भी है उनका लिंक फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है और हमेशा रहेगा। मतलब अगर आप ये वीडियो 2045 में भी देख रहे हो तो भी अगर मेरा 2045 के अक्टूबर का शो है तो उसका लिंक मैं डालता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपडेट करता रहूंगा। तो डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू कम टू द लाइव शो, ऑनलाइन लाइव शो या फिर रेगुलर जो अपना लाइव शो होने वाला है फ्यूचर में। और बस आई स्टार्टेड न्यू। अच्छा एक और चीज,
मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है गौरव कपूर ब्लॉग्स के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। इफ यू वांट टू, मतलब अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो उधर मत आओ, बिकॉज दैट इज अबाउट ब्लॉग्स और रैंडम चीजें डालते रहेंगे उसके ऊपर, जो मजे वाली चीजें होती है। तो उसके ऊपर पहले चार वीडियो ऑलरेडी है मेरे, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड बस थोड़ा हकला दिया हूँ, पर ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।